सुप्रभात विद्यार्थियों, मेरा नाम शिषपाल ढाका। हम अध्याय सेकंड के अंदर अध्ययन कर रहे थे बस की यात्रा, जिसमें लेखक हरिशंकर परसाई अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में बता रहे हैं। जो पीछे उन्होंने जो यात्राएं की थी, उन यात्राओं में एक हास्य कथा के रूप में उन्होंने इस अध्याय को अपनी रचना में शामिल किया है या रचना की है, जिसमें हमने पीछे तक पढ़ते आए कि किस प्रकार से लेखक और उनके मित्र बस की यात्रा कर रहे हैं और वो बस किस जर्जर हालत में है और उसके जो मालिक है बस के, वो किस प्रकार से उसे अच्छी बता रहे हैं और स्वयं को बस कह रहे हैं कि आज वो खराब हो गई है। लेकिन बच्चों, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस ही ऐसी थी, बहुत पुरानी थी, जर्जर अवस्था में थी और वो कहीं भी उससे कोई भी हादसा हो सकता था। और वो उसी धीरे धीरे रेंगती हुई सड़क पर चल रही थी। कभी उसमें कुछ खराबी आ रही थी, कभी कुछ खराबी आ रही थी। पूरी बस एक इंजन की तरह हिल रही थी। ये सब हमने पढ़ा था इसमें। और फिर वो किस तरह से, मान लो उसकी लाइट भी खराब हो गई, किस जर्जर अवस्था में थी। और वो आने वाले साधनों को भी ऐसे कह रही हो जैसे कहती है, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। मतलब वो बस तो अपने पर खुद ही तरस खाने के लिए कह रही है कि मुझ पर तरस खाओ, मेरी ये उम्र नहीं है कि मैं अब चल सकूं। लेकिन जो मालिक थे वो अब भी उनका वो लालच पूरा नहीं हुआ। उनको अति कर रहे थे वो, और यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे थे। और जो चढ़ने वाले भी अपनी जोखिम में डालकर, अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी यात्रा कर रहे थे। तो बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं कि एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। तो बच्चों, आप देख सकते हो चित्र के अंदर, ये देखो नदी बह रही है, इसके ऊपर पुल बना हुआ है और पुल के ऊपर बस जा रही है और यात्री किस तरह से भयभीत होकर अंदर बैठे हैं। और अचानक इस टायर के अंदर से हवा निकलती हुई नजर आ रही है। बच्चों, दिखाई दे रहा है ना आपको? तो बच्चों, इसी की बात हो रही है कि एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। बस बहुत जोर से हिलकर थम गई। और बच्चों, होता भी है जब किसी साधन का टायर फटता है तो बड़ा खतरनाक होता है। बस या साधन, कोई भी साधन हो, अगर उसका टायर फट जाए तो वो कहीं भी पलट सकता है, कोई किसी भी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। या तो आसपास कोई साधन जा रहा हो तो उससे टकरा सकता है, या उससे वो गोता खाती हुई कहीं भी, अगर कोई नदी या कोई भी नहर हो उसमें गिर सकती है, या किसी भी पेड़ से टकरा सकती है। तो ये बड़ा खतरनाक हादसा हो सकता है इस तरह टायर फटने से। लेकिन वो बस थोड़ी धीरे थी, पहले से बहुत धीरे चल रही थी और उसका टायर फिस करके बैठ गया। मतलब हवा तेजी से निकल गई उसके अंदर और वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। तो आगे बच्चों, हम पेज नंबर 15 पे अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर बस रफ्तार में होती तो उछलकर नदी में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यानी यहाँ लेखक यहाँ उस चीज को प्रकट करना चाहता है कि वो उस कंपनी के जो मालिक, जो उस बस के जो मालिक थे, मैंने उनकी तरफ इस तरह दया भाव से देखा कि उसको शायद वो हमारी बात को समझे। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफर कर रहे हैं। मैंने उनको पहली बार सरदार से देखा कि भी आप इस प्रकार की बस लेकर ऐसे चलते हो, सबकी जान जोखिम में डालते हो। भाई, जान हथेली पर लेकर चलना यानी अपने प्राणों की चिंता न करना, यानी वो अपनी जान की या अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उस बस से यात्रा करते हैं, यानी ऐसी बस का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग कहते हैं बलिदान, यानी इस तरह से अपना बलिदान कर देना, अपने प्राणों को जोखिम में डाल देना। ऐसी भावना दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कठिन, यानी ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। ऐसा मान लो जो देखने को कहीं नहीं मिलता, या कठिनाई से प्राप्त होने वाला कह सकते हैं। यानी कि इस तरह से बलिदान करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, या हर ऐसा कठिन कार्य नहीं कर सकता जो वो इस प्रकार के जो मालिक थे वो कर रहे थे। तो उत्सर्ग कहते हैं बलिदान कर देना, यानी अपने प्राण दूसरों के लिए न्यौछावर कर देना। और दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होने वाला। दुर्लभ अगर सुलभ होता है तो वो तो अच्छी तरह प्राप्त होने वाला, यानी आसानी से प्राप्त हो जाना। वो दुर्लभ कहते हैं कठिनाई से प्राप्त होना। तो बच्चों, आपको यहाँ पर दोनों शब्द के समझ में आ गया होगा, यानी उत्सर्ग और दुर्लभ का मतलब क्या होता है। फिर आगे देखिए,
सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। फिर यहाँ लेखक फिर व्यंग्य कर रहे हैं कि आदमी कितना महान है जो दूसरों के लिए अपने प्राण जोखिम में डाल रहा है। तो इस आदमी की जो साहस है इसके अंदर, इस मालिक जो बस मालिक के अंदर साहस है और बलिदान की भावना है, उसका उपयोग तो सही नहीं हो रहा है। इससे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, यानी जो दूसरों के लिए बलिदान होते हैं। जैसे देशवासियों ने बच्चों अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए अनेक सूरवीरों ने अपने प्राण बलिदान कर दिए थे, यानी बलिदान हो गए थे। तो यानी उस प्रकार से ये बलिदान की भावना का कह रहे हैं कि ये बस वाले भी तो एक उसी प्रकार का एक क्रांतिकारी है जो हमारे लिए इतनी मानो पुरानी बस को लेकर चल रहा है, अपने प्राणों को जोखिम में डालकर हमेशा चलता ही है। यात्री तो फिर भी चलो एक दो बार यात्रा करके उतर जाते हैं, लेकिन ये तो उस पर रहता ही रहता है, यानी कभी भी खतरनाक हो सकती है। तो कितना ये यानी इस तरह से उस पर एक व्यंग्य कर रहा है, यानी इसके ऊपर तरस खा रहे हैं कि ये कैसा है ये आदमी जो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता अपने प्राणों की, न दूसरों की कर रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नदी में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, क्यों रात्रि का समय था, कोई बचाने वाला भी नहीं होता और पूरी को पूरी बस पानी के अंदर डूब जाती और मर जाते। तो ऐसा हादसा भी बच्चों हमने सुना था ना पहले, इधर एक पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पुल के टूट जाने से या पुल को और टैग करते हुए पूरी की बस अंदर गिर गई थी और बहुत सारे यात्री उसमें मर गए थे। तो बच्चों इस तरह से ये खतरनाक हो सकता है। इससे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर हम उस बस में होते, अगर वो मान लो नदी में अगर गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। तो देवता मतलब हम स्वर्गलोक में चले जाते सभी, यानी सारे देवता कहते भाई आ जाओ हम आपका इंतजार कर रहे हैं। यानी इस तरह से बाहें पसारने का मतलब इंतजार करना, भी हमारे सर्वलोक में इंतजार कर रहे होते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। अब यहाँ पर देखो उस आदमी के लिए की जा रही है, भी हमारा तो पता नहीं, लेकिन उस जो बस मालिक था उसके लिए तो निश्चित रूप से कहते भाई देखो वह एक महान आदमी है और एक टायर के लिए उसने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी उस पर व्यंग्य किया जा रहा है। भी इतना मान लो अगर एक यात्री बस है उसके ऊपर वो चला रहा है, लेकिन उसने कभी उसका टायर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जो इतना खतरनाक हो सकता है, जो कहीं भी फट सकता है, जो काफ़ी घातक साबित हो सकता है, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया और एक टायर के लिए उसने अपने प्राण जोखिम में डाल रखे थे। तो इस तरह से उस पर फिर लेखक उस पर व्यंग्य कर रहा है बच्चों। फिर आगे देखिए, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, यानी फिर वही बस होता ही है। अगर हम जो स्ट्रिपनी टायर होता है, जो एक्स्ट्रा टायर होता है, वो भी तो इसी प्रकार का ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि जो घिसा पिटा टायर होता है उसी को स्ट्रिपनी बना लिया जाता है कि कहीं रास्ते में ज़रूरत पड़े या पंक्चर हो जाए टायर तो उसको बदला जा सके। तो इसी प्रकार उसने दूसरा घिसा पिटा टायर था उसने वो बस में लगा लिया और फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब हमने भी तो छोड़ रखा टाइम, भी हमने फिक्स कर रखा था भी हम इतने टाइम पे पहुंच जाएंगे, इतने टाइम पे हम वापस आ जाएंगे, लेकिन वो बस तो रास्ते में हमें पहुंचाने का नाम ही नहीं ले रही थी और समय तो वैसे ही निकला जा रहा था। तो उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी कि हम उस समय पर पन्ना पहुंचेंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी, मतलब हम शायद पहुंचेंगे नहीं, ये बस रास्ते में कहीं ना कहीं हमें दुर्घटनाग्रस्त कर ही देगी। इस तरह से हमें कोई आस नज़र नहीं आ रही थी। अब कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इस बस में गुजारनी है, इसी सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण मतलब इस संसार को छोड़कर पूरी की पूरी बस यात्री जैसे सारे के सारे मृत्यु लोक में चले जाएंगे। तो प्रयाण किसे कहते हैं बच्चों? प्रस्थान कर जाना, कूच कर जाना, मतलब इस संसार से उस लोक को। तो उस लोक का कहने का मतलब है स्वर्गलोक में पधार जाना। तो यहाँ पर उस लोक को प्रयाण कर जाना मतलब उस लोक में चले जाना, प्रस्थान कर जाना। इस पृथ्वी पर उसकी मंजिल नहीं है, मतलब इस पर पृथ्वी पर तो रहने वाले मनुष्य हैं, जो सभी जीव जंतु रहते हैं, लेकिन वो उस लोक में केवल आत्मा ही निवास करती है। हमारी बेताबी यानी हमारा बेताब होना, व्याकुल होना, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इम्तिहान से घर की तरफ बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो यानी कि जब वो उस बस से उतर गए तो उनके सारे वो बेताबी जो तनाव था उस बस के अंदर बैठे बैठे वो सारा उनका बस के साथ उतरते ही खत्म हो गया। और हम बड़े इत्मीनान कहते हैं बच्चों, किसे कहते हैं?
बताइए। इत्मीनान मतलब तसल्ली से, आराम से, यानी उनको पूरा अब विश्वास से घर की तरफ वो बैठ गए कि अब हम अपने घर जा सकते हैं, तसल्ली से घर जा सकते हैं। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। यानी जैसे बच्चों मनुष्य तनाव से बाहर निकलता है तो वो बड़ा राहत महसूस करते हैं। तो लेखक भी यहाँ पर फिर राहत महसूस की उस बस से उतरने के बाद। अब उनके मन में यही विचार आ रहे थे कि अब हम अपने घर जा सकते हैं। तो इस तरह बच्चों यह हरिशंकर परसाई के द्वारा एक रचित हास्य कथा थी। आपको समझ में आई होगी कि हमें भी इस तरह से कोई भी अगर ऐसी खटारा बस हो, यानी इतनी जर्जर अवस्था में बस हो, तो हम उसकी यात्रा नहीं करनी चाहिए, जिसका हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये बस हमें सही मंजिल पर नहीं पहुंचा पाएगी, इसका स्टीयरिंग भी खराब है, इसके ब्रेक भी सही नहीं है और इतनी जर्जर अवस्था में है, तो ये बस कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और हमारे प्राण जोखिम में पड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमें ऐसे बसों पर सवारी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों हम इस लेसन के मूल्य की बात की जाए या कह सकते हैं हम शिक्षा की बात की जाए या मोरल, इससे क्या मिलता है कि जीवन के हर पल का आनंद लेना और निराश न होना। और कभी कभी हो सकता है ऐसे हमें मजबूरी में ऐसा सफ़र करना भी पड़े, तो हम उस समय हो सकता है हमारे साथ भी ऐसी व्याकुलता की स्थिति आ जाए, तो भी हमें उस हर पल को आनंद लेना चाहिए और ईश्वर पर छोड़ते हुए उस यात्रा को पूर्ण करने की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, निराश न होते हुए, उस पल का आनंद लेते हुए यात्रा कर लेनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो हमें इससे बचना भी चाहिए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। तो बच्चों हम देखते हैं लेखक परिचय, ध्यान से देखेंगे सभी। श्री हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। एमए करने के पश्चात कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। यानी एमए करने के बाद मास्टर ऑफ डिग्री कहते हैं बच्चों जिसे, मास्टर ऑफ कोर्स जो करने के बाद उस समय बाद उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया, परंतु फिर लेखन कार्य की ओर झुक गए। लेखन कार्य बच्चों यानी इस तरह से लेखन, जो लेखक होता है वो लेखन कार्य करता है और लेखन कार्य करने वाला लेखक होता है। तो आप समझ गए होंगे। सन 1984 में साहित्य अकादमी ने इनकी पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर पर इन्हें पुरस्कारित किया। यानी उनकी बहुत अच्छी रचना थी, जिसके लिए जो साहित्य अकादमी है उन्होंने उनको सम्मानित किया, पुरस्कार दिया उनको। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने इन्हें पुरस्कार प्रदान किया। यानी उनकी रचनाएं बहुत अच्छी थी। इनका समस्त साहित्य परसाई रचनावली के नाम से भी प्रकाशित हो चुका है। तो बच्चों ये एक बहुत अच्छे राइटर हैं, एक बहुत अच्छे लेखक हैं और हास्य जो कहानियाँ हैं वो भी वो लिखते हैं। तो आपको यहाँ तक पूरी तरह समझ में आया होगा और आप इस वर्क को भी कर सकते हैं। तो अब इनकी रचनाएं देख सकते हैं। यानी बच्चों आप इनको लेखक परिचय याद रखेंगे और हम पीछे भी अध्ययन में कर चुके हैं और आपकी नोटबुक्स भी बहुत कम आ रही है बच्चों। तो वर्क फर्स्ट लेसन या जो ग्रामर के अंदर भी कुछ किया हुआ है आप पीछे भी हमने वर्क कर चुके हैं, वो भी पूरा होना चाहिए। और इस अध्याय को भी हम साथ साथ में करेंगे। तो सबसे पहले अध्याय नंबर 2, फिर अध्याय का नाम बस की यात्रा और फिर उसके नीचे लेखक, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। तो ये बच्चों आपको सबसे पहले लिखना ज़रूरी है। भी हम लेसन की जब शुरुआत करते हैं नोटबुक के अंदर लिखने की, तो वहाँ पर आप ज़रूर लिखेंगे। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो उपन्यास, जिसमें रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, और लेख की बात की जाए तो तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे। बच्चों ये अपनी सुना होगा, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनते हैं। पीछे भी आपने ऐसी अफवाहें सुनी होगी, जो भूत होता है उसके पाँव हमेशा पीछे होते हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने कहानी रची है कि वास्तव में ऐसे भूत नहीं होते, ये हमारे ज़्यादातर मन के वहम होते हैं। तो हमें ऐसे भूत के अफवाहों से नहीं डरना चाहिए, हमें साथ से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और बेईमानी के परत भी एक उनका लेख है जो हमें शिक्षाएं प्रदान करता है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा बच्चों। आपको जो अध्याय में हमने अध्ययन किया वो भी पूरी तरह समझ में आया होगा। अब आगे हम शब्द अर्थ करेंगे। तो बच्चों आप गौर से शब्द अर्थ देखिए, जो आपके काफ़ी मोस्ट होंगे आपके लिए।
तो इनको अच्छे गौर से पढ़ेंगे। बुक आपके पास होनी चाहिए। जब जिस समय आप इस वीडियो के द्वारा अध्ययन कर रहे होंगे तो आपके पास बुक खुली होनी चाहिए बच्चों, और उसमें जहाँ जहाँ अपने पढ़ते जा रहे हैं उनको अच्छी तरह से निशान लगाएंगे और समझेंगे। और नोटबुक के अंदर बच्चों शब्दार्थ तो करने ही करने हैं आपको। तो आराम से आप 2 लाइनों के अंदर भी कर सकते हैं। जो बच्चों ये बड़े जो आ रहे हैं, जो शब्दार्थ बड़े हैं, उनको नीचे रखा करो सबसे, और जो केवल एक एक शब्द के हैं वो शब्द अर्थ आप ऊपर की 2 लाइनों में ला सकते हैं, जिससे कि आपके नोटबुक में ज़्यादा वर्क लंबा नहीं जाएगा शब्दार्थ का। और बच्चों मोस्ट शब्दार्थ सभी हो जाते हैं, क्योंकि अगर सभी शब्दार्थ हमें अच्छी तरह आएंगे तो ही हमारे अध्ययन जो हम किया, जो इस अध्याय का अध्ययन किया वो पूरी तरह समझ में आएगा। तो हमें पूरे अच्छी तरह से इनको कर लेना चाहिए। ज़्यादा तो है नहीं इतना वर्क, और आराम से आप कर सकते हैं घर के अंदर बैठकर। तो बच्चों आप कोरोना से महामारी से बचना है हमें, और इसीलिए सरकार ने आपका विद्यालय है वो ऑफ रखे हैं, जिससे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आपके घर तक वर्क पहुंचता रहे। तो इस माध्यम से हम इस वर्क कर रहे हैं। आप भी आराम से बैठ के पढ़ रहे हो तो लॉकडाउन का अच्छी तरह पूरा पालन कीजिए, सेफ रहिए, खुद भी सेफ रहें, परिवार को सेफ रखें, और घर पे बैठ के आराम से वर्क करते रहें। आप कुछ समझ में नहीं आए तो आप मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं। तो देखिए शब्दार्थ कर रहे हैं हम। क्षीण, क्षीण कहते हैं कमज़ोर, यानी क्षीण हो जाना यानी कमज़ोर हो जाना। उत्सर्ग कहते हैं त्याग या बलिदान। उत्सर्ग कर देना मतलब त्याग कर देना या बलिदान कर देना, या कह सकते हैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना। ग्लानि कहते हैं दुख या खेद, यानी मन के अंदर उत्पन्न होने वाली ऐसी मनोदशा या मन की दशा जिसमें हमें दुख प्रकट होता हो, खेद प्रकट होता हो, या अपने अंदर ही ऐसा फील जैसे आप महसूस करते हैं ना बच्चों, फील महसूस करना, उसे हम ग्लानि कह सकते हैं। यहाँ पर इत्मीनान कहते हैं तसल्ली, पूरे विश्वास के साथ, या कह सकते हैं विश्वास का लौट आना। तो तसल्ली हो जाना मतलब विश्वास हो जाना भी कह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इत्मीनान का मूल जो अर्थ निकलेगा वो तसल्ली ही रहेगा। रंक कहते हैं ग्रीब या दरिद्र। बच्चों तो यहाँ पर ग्रीब, दरिद्र, निर्धन ये होते हैं, लेकिन जो रंक शब्द है ये उस अर्थ निकलता है बिल्कुल गरीब, यानी जिसके पास कुछ भी न हो, वो एक रंक के रूप में जाना जाता है। असहयोग यानी मिलकर काम न करना, तो उसे असहयोग कहेंगे। सहयोग का मतलब होता है साथ मिलकर करना, और असहयोग मतलब मिलकर साथ काम न करना। अनुभव, काम की जानकारी, तजुर्बा। इत्तेफाक कहते हैं संयोग, अचानक होने वाली घटना। उर्दू के शब्द हैं ये बच्चों। इत्मीनान भी उर्दू का ही शब्द था। अनुभव कहते हैं काम की जानकारी या तजुर्बा। इत्तेफाक कहते हैं संयोग, अचानक होने वाली ऐसी घटना जिसकी कोई आशा नहीं होती लेकिन वो अचानक घट जाती है। बॉडी कहते हैं बस ये अन्य वाहन की बाहरी ढांचा। आगा पीछा करना, अच्छा बुरा कहना। आगा पीछा मतलब होता है ना, जैसे हम आगे पीछे की बात है कहते हैं भाई ऐसा पहले नहीं हुआ था क्या, जो आज हुआ है, या पहले भी तो बहुत सारे हो चुका है, आगे भी तो हो सकता है। यानी इस प्रकार की आगे पीछे की जो बात करनी होती है ना, उसको अच्छा बुरा जिसे हम मान रहे हैं उसको कह सकते हैं। रफ्तार कहते हैं गति या चाल। निमित्त कहते हैं कारण या उद्देश्य। प्राणांत कहते हैं मृत्यु। स्टार्ट कहते हैं चालू, यानी स्टार्ट करना, गाड़ी हम जानते ही हैं, यानी चालू करना इंजन को। हिस्सेदार यानी अंशधारी। तो हिस्सेदार का मतलब होता है, हो सकता है उस बस के 2-3 हिस्सेदार हो, पार्टनर हो, पार्टनर कहते हैं जिसे बच्चों, तो उसका अर्थ है हिस्सेदार यानी अंशधारी। गोता कहते हैं डुबकी लगाना, जैसे बच्चों पानी के अंदर डुबकी मारना होता है ना, जैसे कहते हैं गोताखोर होते हैं ना, जो पानी के अंदर डुबकी मारते हैं, उसे कहते हैं। अंत्येष्टि कहते हैं मृत्यु के बाद किया जाने वाला कर्मकांड। कूच कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और स्टेयरिंग होता है वाहन की दिशा बदलने का पहिया नुमा यंत्र। स्टेयरिंग तो बच्चों आप जानते ही हो। बियावान कहते हैं जंगल या वन को। प्रयाण कहते हैं प्रस्थान या कूच को। विश्वसनीय कहते हैं भरोसे के योग्य, जिस पर विश्वास किया जा सके या भरोसा किया जा सके। वयोवृद्ध कहते हैं अधिक उम्र वाला या वृद्ध। मील कहते हैं 1760 यानी 1760 गज की दूरी, जो एक मील के रूप में जानी जाती है, जिसे बच्चों कह सकते हैं लगभग 1.25 किलोमीटर।
2.25 किलोमीटर की जो दूरी होती है उसे हम मील कह सकते हैं। दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला, और इसी का जो अपोजिट सुलभ होता है, जिसका अर्थ होता है आसानी से प्राप्त होने वाला। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा शब्दार्थ। ये आप अपने नोटबुक के अंदर करेंगे और अध्याय का नाम लिखेंगे और आपको अध्ययन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कल हम इसका अभ्यास प्रश्न है तो उन अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ शब्दार्थ लिखते हुए आप अच्छी तरह से इसका अध्ययन करेंगे, दोहरान करेंगे। तो वाचन और श्रुतलेख ये बच्चों आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जब भी हमारा स्कूल ऑफलाइन के रूप में खुलेगा तो हम उसमें आपको इस तरह से ये जो वाचन या श्रुतलेख हैं ये आपको करवाएंगे। तो ये आपको शब्द आने ही चाहिए। वयोवृद्ध कैसे लिखते हैं, वृद्धावस्था कैसे लिखते हैं, निमित्त कैसे लिखते हैं, प्रशिक्षण कैसे होता है, स्टेयरिंग, इत्फाक, प्राणांत, अंत्येष्टि, इत्मीनान, प्रयाण और क्रांतिकारी। तो ये बच्चों आपको सब अच्छी तरह से आना चाहिए। जो अब अभी तक हम पेज नंबर 15 तक वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको शब्दार्थ अच्छी तरह सारे समझ में आ गए होंगे। आगे वर्क हम आगे जो अध्ययन करेंगे हम उसके अंदर करेंगे अभ्यास प्रश्न के रूप में। शब्दार्थ आप अच्छी तरह से कर लेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप आराम से अपने मैसेज कर कॉल कर पूछ सकते हैं बच्चों। तो अच्छे अध्ययन के साथ अपन करते रहिए, सुरक्षित रहिए अपने घर पर। जय हिंद।